नॉर्मली बहुत सारे केसेस में आपने समझौते तो जरूर होते हुए देखे होंगे। कई बार जो समझौते हैं वो कोर्ट के बाहर हो जाते हैं और कई बार जो समझौते हैं वो कोर्ट के अंदर होते हैं। और कुछ ऐसे ऑफेंसेज हैं जिसको हम कंपाउंडेबल ऑफेंसेज कहते हैं, जिसमें अगर पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो भी जाता है तो ट्रायल कोर्ट में ही उस केस को ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनका नाम है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज। अगर उनमें पार्टी का कॉम्प्रोमाइज हो भी जाता है तो भी उनको क्वेशिंग के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाना होता है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ही कॉम्प्रोमाइज के बाद जो है उनकी एफआईआर को या फिर उनके केस को क्वेश करता है। और ये जो क्वेशिंग जाती है ये जाती है सेक्शन 482 सीआरपीसी में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक लेटेस्ट ऐसा कानून बताऊंगा जो कि एक हस्बैंड या फिर उसके मदर या फिर उसके फादर के लिए एक बैड न्यूज हो सकती है, जिसमें अगर मैट्रिमोनियल केस में अगर कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है 498A जो कि क्रूल्टी से डील करता है, अगर उसके रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या फिर किसी और केस के रिगार्डिंग जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो उसमें क्वेशिंग नहीं होगी। पत्नी के माफ़ करने के बाद भी या फिर जिस पार्टी के साथ ऑफेंस हुआ है उसके माफ़ करने के बाद भी कोर्ट इस एफआईआर को या फिर इस केस को क्वेश नहीं करेगी। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं और जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो हैं जिसमें पार्टीज के द्वारा समझौता किया जा सकता है और ट्रायल कोर्ट जो है जो भी समझौता पार्टीज के बीच में हुआ है उसको एक्सेप्ट कर सकती है और वहीं पे जो ऑफेंस है एक्यूज के खिलाफ उसको खत्म कर सकती है। तो ये होता है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में। और जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है उसमें जो कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, वहां पे समझौता नहीं हो सकता। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि समझौता तो हो सकता है लेकिन वहां पर ऑफेंस जो है वो खत्म नहीं हो सकता। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो है जिसमें पार्टीज कॉम्प्रोमाइज करके केस को खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर ट्रायल कोर्ट है तो ट्रायल कोर्ट के सामने जो है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो उसमें ट्रायल कोर्ट की पावर नहीं है कि वो उस ऑफेंस को उस एक्यूज के खिलाफ खत्म कर दे। तो यहाँ पर अगर किसी भी पार्टी का कॉम्प्रोमाइज होता है तो अगर उनकी कोई भी कॉम्प्रोमाइज डीड जो है वो तैयार होती है तो उस डीड को तैयार करने के बाद उनको जाना होता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी में। तो अब ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है उस पिटीशन को क्वेश करेंगे उस एक्यूज के खिलाफ या फिर जितने भी एक्यूज हैं उनके खिलाफ कि यहाँ पर पार्टीज का कॉम्प्रोमाइज भी हो गया है और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। हम डायरेक्शन देते हैं कि ये जो एफआईआर है या फिर ये जो केस है उसको खत्म किया जाए। सो फ्रेंड्स, ये तो आपको समझ आ गया कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेज और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज क्या होते हैं और उनको कैसे खत्म किया जा सकता है। तो अब हम समझ लेते हैं कि 498A जो कि क्रूल्टी से डील करता है और जो कि मोस्टली वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड या फिर अपने इन-लॉज के खिलाफ डालती हैं। और कई बार क्या होता है कि ये केसेस जो हैं वो झूठे भी होते हैं, तो उस सिचुएशन में जो हस्बैंड है या फिर इन-लॉज है वो सारा लेते हैं 482 सीआरपीसी का कि हमारे खिलाफ जो भी केस चलाया गया है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये जो केस है वो हमारे खिलाफ झूठा है और हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये इसने झूठा केस पाया है। तो हमारे खिलाफ अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी की पावर को यूज करते हुए ये जो ऑफेंस है इसको खत्म किया जाए। और इसके अलावा अगर पार्टीज के बीच में हस्बैंड या फिर वाइफ या फिर इन-लॉज के बीच में अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है तो भी 498A का जो ऑफेंस है वो एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसको भी 482 सीआरपीसी में क्वेश करवाया जा सकता है क्योंकि पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो अब मैं आपको फाइनली कानून भी बता देता हूं और साथ में एक केस भी बता देता हूं जिसमें समझौते के बाद भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को क्वेश नहीं किया, जिसमें दोनों जो पार्टी हैं वो रेडी थी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर भी लिया था, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम जो इस पिटीशन को क्वेश नहीं करेंगे, इस केस को जो है क्वेश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया था उसका नाम है माया संजय वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की ये जजमेंट है और 5 जनवरी 2021 को ये लेटेस्ट जजमेंट आई है, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बोला कि हम कॉम्प्रोमाइज के बाद भी इस केस को क्वेश नहीं करेंगे। और इस केस में जो सेक्शन थे वो थे 323 आईपीसी, 347, 354 आईपीसी। इसमें क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट में एक एक्यूज्ड को कन्विक्शन दे दी गई। तो जो इन सेक्शंस में एक्यूज्ड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई
उसमें नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस भी थे। तो ट्रायल कोर्ट से उसकी कन्विक्शन हो चुकी थी। अब जो है अपील डाली गई सेशन कोर्ट में। तो सेशन कोर्ट में अपील डालने के बाद जो है वो पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील जो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज डीड है वो तैयार कर ली और अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास क्वेसिंग पिटीशन डाली। तो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला कि जो क्वेसिंग है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में की जा सकती है और जबकि आपकी इस केस में कन्विक्शन हुई है, कन्विक्शन के बाद आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी में क्वेसिंग पिटीशन के लिए आए हैं, तो आपकी जो क्वेसिंग है वो अलाउ नहीं की जाएगी क्योंकि आपकी जो है पहले ही कन्विक्शन हुई है। अगर कन्विक्शन से पहले आप कॉम्प्रोमाइज़ करते तो ये क्वेसिंग पिटीशन जो है डाली जा सकती थी और आपकी क्वेसिंग है वो हो सकती थी। लेकिन आपने सज़ा होने के बाद और ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ अपील इन सेशन कोर्ट यहाँ पर क्वेसिंग पिटीशन डाली है और आपके खिलाफ जो ऑफेंस है वो है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। तो ये जो क्वेसिंग है ये हम नॉर्मल केसेस में नहीं करेंगे, ये सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में की जा सकती है जिसमें बहुत ही मैंडेटरी है और ये डिपेंड करता है हर केस के जो भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दी है कि नॉर्मल जो है रेगुलर वे में ऐसी क्वेसिंग नहीं की जाएगी कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो कन्विक्शन के बाद अगर क्वेसिंग पिटीशन में आता है तो रेगुलर वे में उसकी क्वेसिंग नहीं की जाएगी। तो अब मैं आपको एक फैक्ट और क्लियर कर देता हूँ, ये सिर्फ 498A जो है क्रूल्टी के रिगार्डिंग जो कि वाइफ के द्वारा हस्बैंड पे या फिर इन लॉज पे डाला जाता है केस, सिर्फ उसमें एप्लीकेबल नहीं है। ये सारे ही जितने भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है, चाहे वो मर्डर है या फिर रेप है या फिर डकैती है या फिर रॉबरी है, जितने भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है ये सब में एप्लीकेबल है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो कन्विक्शन होने के बाद ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ अपील वो अगर कॉम्प्रोमाइज करता है और क्वेसिंग में आता है तो उसकी क्वेसिंग जो है वो रेगुलर वे में नहीं की जाएगी। तो मेरी आप सभी को ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने किसी भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में अगर कॉम्प्रोमाइज करना है तो वो आपने ट्रायल कोर्ट में ही करना है। ये नहीं है कि आपकी जो है कन्विक्शन हो चुकी है और कन्विक्शन के बाद उसमें आप कॉम्प्रोमाइज के लिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है वो स्ट्रिक्ट रूल है और ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी यही है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही डायरेक्शन दी है कि रेगुलर वे में उस केस में जिसमें पहले ही कन्विक्शन हो चुकी है उसमें क्वेसिंग नहीं की जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें आपने जाना कि लेटेस्ट कानून जो आया है वो ये है कि अगर कोई भी पत्नी है वो अपने हस्बैंड को माफ़ भी कर देती है या फिर अपने जो इन लॉज को माफ़ भी कर देती है तो भी उसके खिलाफ जो है वो केस ख़त्म नहीं होगा, उसके खिलाफ जो है वो क्वेसिंग नहीं होगी। कोई भी जो एफआईआर है या फिर केस अगर बन गया है और उसमें कन्विक्शन हो गई है और पत्नी ने अगर माफ़ भी कर दिया या फिर कोई भी विक्टिम है उसने अगर एक्यूज को माफ़ भी कर दिया तो भी इस केस को ख़त्म नहीं किया जाएगा क्योंकि जो ऑफेंसेस है उनको माना जाता है कि ये ऑफेंस हुआ है स्टेट के अगेंस्ट। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।